Narenam Namaskritya Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udирayet Nashta Praisa Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Bhaktir Bhavati Nashtigi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshulanulitam Jena Tashmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Sthabhisam Jena Bhutale Swayam Vakada Mayam Tadatishvara Vadantikam Vandeham Sri Gurun Sri Yutapadakalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahaguna Raghunathan Pitam Tam Sajivam Sadvitam Savaduta Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lolita Sri Visakan Tam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapakanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanusuti Devi Pranamami Hari Priya Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sundubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Grantara Srimad Bhagavatam Ki Srila Prabhupada Ki Jai. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3. Krishna is the source of all incarnations. Text number 5. हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के कारण श्लोक संख्या 5 Etananavataranam Nidhanam Bijam Avyayam Yasham Sam Sena Srijyante श्याम सेन सृज्यन्ते Deva Tiryannaradaya देवतिर्यज्ञरादयः Etananavataranam एतन्नानावताराणां Nidhanam Bijam Avyayam निधानं बीजमव्ययम् Yasham Sam Sena Srijyante
यस्यां शांसेन सृज्यन्ते देवातिर्यनरादयः देवतिर्यक्नरादयः एतन्ननवताराणाम् एतन्नानावताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् निधानं बीजमव्ययम् यस्यां संसेना सृज्यन्ते यस्यां शांसेन सृज्यन्ते देवातिर्यनरादयः देवतिर्यन्नरादयः एतद् यह रूप नाना अनेक अवताराणाम अवतारों का निधानम निधानं श्रोत बीजम बीजं बीज अव्ययम अव्ययम् अविनाशी यस्या जिसका अंश पूर्ण अंश अंशेना भिन्नांश से सृज्यन्ते उत्पन्न होते हैं देव देवता तिर्यक पशु नर आदयः मनुष्य इत्यादि। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। यह रूप पुरुष का द्वितीय रूप ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का उस तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव योनियां उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य Like first paragraph. महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट कर गया। वहां पर उसने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा आकाश है, कहीं विश्राम करने का कोई स्थान नहीं है। अतएव उसने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गया। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उसकी नाभि से कमल नाल प्रकट हुआ और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के शिल्पी श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सतोगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों के परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष मरीचि मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए जिन्होंने जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदक्षाई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के श्रोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ 1000 शिरों वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करके प्रतीत होते हैं, किंतु हैं वे सदैव दिव्य। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार आदि पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं
वे इसी क्षीरोदकसाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। The purport is very long, so we will read gradually. क्योंकि तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसको धीमे धीमे करके एक एक खंड पढ़ेंगे। English translation. This form, the second manifestation of Purusha, is a source and indestructible seed of multifarious incarnations within the universe. And from the particles and portions of this form, different living entities like demigods, men, and others are created. Purport. The Purusha, after creating innumerable universes in the Mahat Tattva, enters in each of them as a second Purusha, Garbhodakasai Vishnu. When he saw that within the universe there is all darkness and space only, without a resting place, he filled up half of the universe with water out of his own perspiration and laid himself down on the same water. This water is called Garbhodaka. Then from his navel, the stem of the lotus flower sprouted, and on the flower petals, the birth of Brahma, or the master engineer of the universal plan, took place. Brahma became the engineer of the universe, and the Lord himself took charge of the maintenance of the universe as Vishnu. Brahma is generated from Rajagun or Prakriti, or the mode of passion in nature. And Vishnu became the Lord of the mode of goodness. Vishnu, being transcendental to all the modes, is always aloof from the materialistic affection. This is already explained before. And from Brahma, there is Rudra, Shiva, who is in charge of the modes of ignorance or darkness. He destroys the whole creation by the will of the Lord. Therefore, all three, namely Brahma, Vishnu, and Shiva, are incarnations of the Garbhodakasai Vishnu. From Brahma, the other demigods like Daksha, Marichi, Adi, Manu, and many others become incarnated to general living entities within the universe. This Garbhodakasai Vishnu is glorified in the Vedas, in the hymns of Garbha Stuti, which begin with the description of the Lord as having thousands of heads, etc. The Garbhodakasai Vishnu is the Lord of the universe. And although he appears to be lying within the universe, he is always transcendental. This is also already explained. Vishnu, who is the plenary portion of the Garbhodakasai Vishnu, is a supersoul of the universal life. And he is known as the maintainer of the universe, or Kshirodakasai Vishnu. So the three features of the original Purusha are thus understood, and all the incarnations within the universe are emanations from this Kshirodakasai Vishnu. It's long purport. So, the word is etan or etat. एतत् शब्द
यहाँ बोला गया है। And Prabhupada said, this form प्रभुपाद जी बोलते हैं यह रूप, this form of Garbhodakasai Vishnu गर्भोदक्षाई विष्णु का यह रूप के बारे में चर्चा हो रही है, is a source of all the other incarnations of Vishnu. जितने भी विष्णु के अवतार हैं सबों के कारण यह रूप है। From Garbhodakasai Vishnu, गर्भोदक्षाई विष्णु से the material element became more solidified, became more solid. जो ये भौतिक जो स्थूल कण हैं, जो महत तत्व हैं, वो आपस में इकट्ठा हो गए। They said here that he saw that the universe was empty. It was just space. There was nothing inside. उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार और आकाश था। So from his body, he filled the universe, half of it with water. तब उनके शरीर के पसीने से आधा ब्रह्मांड जल से भर दिया गया And he lays on it. और फिर उसी में वो लेट गए, शयन करने लगे। But lying on that water, जब वो शयन कर रहे थे जल में, it is the source of all the creations, the material element. और जब वो शयन की मुद्रा में थे तब उन्होंने इन सारे भौतिक तत्वों की रचना की, Because there was nothing. क्योंकि कुछ था ही नहीं। And then from the lotus navel, from the navel of Garbhodakasai Vishnu, there was a flower, like this lotus flower. और फिर This came. भगवान की नाभि से, जैसे कमल का फूल हम देख रहे हैं, And on top here, ऐसे कमल का फूल उत्पन्न हुआ the Brahma was और sitting there. कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वो बैठे हुए थे। And the stem और जो नाल है, contained all the universes. और इस कमल की नाल में सारे ब्रह्मांड के लोक हैं। And below that is Garbhodakasai Vishnu. सबसे नीचे गौरसाई विष्णु शयन कर रहे हैं। So everything in this universe, in the whole universe, is resting on Garbhodakasai Vishnu. इस ब्रह्मांड में जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब कुछ गौरसाई विष्णु पर स्थित है। Then, so from here, all the activities start to come one after another. और फिर इसके बाद एक एक करके हर चीजों की उत्पत्ति हुई। Lord Brahma is sitting here. ब्रह्मा जी सबसे ऊपर हैं, कमल के फूल के ऊपर। So it's only him sitting there. मात्र वो अकेले हैं, There was nothing. और कुछ नहीं है, And it was dark. और सब अंधकार है। He does not understand anything. उनको पता नहीं क्या करना है। He was sitting there bewildered. वहां बैठे हैं, भ्रमित हैं। Meaning that इसका अर्थ है the beginning of material world, the source of material world is ignorance. कि इस संसार की उत्पत्ति अविद्या और अंधकार से ही हुई है। And he is the first person और ब्रह्मा जी सबसे पहले व्यक्ति हैं, in darkness, अंधकार में हैं, knows nothing, कुछ अज्ञान है उनको, including himself. अपने बारे में नहीं जानते। So he started to speculate. तो इस प्रकार वो कुछ सोचने लगे, क्या करूं। The speculation took him one year. 1 ईयर। और इस प्रकार वो 1 साल तक सोचते रहे क्या करें क्या ना करें। From where he was sitting to the stem to the water, it took him 1 year to come down and try to find out what is around. It was 1 year. तो उनको 1 वर्ष लग गया, वो अपने कमल के फूल से नीचे नाल तक आए, क्या करना है क्या नहीं करना ये समझने में उनको 1 साल लग गया। Still, he didn't find anything. फिर भी उनको कुछ पता नहीं चला। Only when he heard the word, जब उन्होंने सुना यह शब्द tapa. तप, Okay. ठीक है, To do austerity, अब तपस्या करनी होगी। how will you do austerity? What is there to do austerity? What is there? कैसे करें तपस्या, There was nothing. कोई साधन नहीं है। The Brahma got everything he needed from Garbhodakasai Vishnu. तो ब्रह्मा जी को सब कुछ अपने अंतःकरण में समझ में आया गर्भोदक्षाई विष्णु की कृपा से। After he has performed 1,000 years of austerity. जब उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या कर ली,
then he got knowledge. तब उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ And then Lord Vishnu showed him और भगवान विष्णु ने उनको दिखाया who he is, वह कौन है, where he was sitting, वह जहाँ बैठे हैं what was his own source, और ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए the content of the universe. और इस संसार में क्या क्या है। He showed him also the spiritual world. और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आध्यात्मिक लोक का भी दर्शन कराया। Brahma, who was in ignorance, ब्रह्मा जी जो पूर्ण अविद्या में थे, after he got the blessing from the Lord, जब उनको यह कृपा प्राप्त हुई भगवान विष्णु से, spontaneous glorification of the Lord sprouted out from his mouth. स्वतः वो बड़े ही अच्छे शब्दों में भगवान की से प्रार्थनाएं करने लगे। So he offered glories to the Supreme Lord. तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित की भगवान विष्णु को। So from Garbhodakasai Vishnu, गर्भोदकसाई विष्णु से Shirodakasai Vishnu came. क्षुद्रसाई विष्णु आते हैं। All the ingredients for creating the remaining universes also came. और जितने भी भौतिक तत्वों की आवश्यकता है इस संसार में वो सब आते हैं उनसे। It is said here he is born in a mode of passion. यहाँ पर बोला गया है कि ब्रह्मा जी रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं Because he has to act. क्योंकि उन्हें कार्य करना था। All activities are on the mode of passion. जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वह रजोगुण में किए जाते हैं। Desire, इच्छाएं करना, mode of passion. ये सब रजोगुण है। So he has to create. तो उन्हें सृष्टि करनी थी, Therefore, he is born in the mode of passion. इसलिए उनकी उत्पत्ति रजोगुण में हुई। Lord Shiva has to destroy. शिव जी को विनाश करना है, He is in the mode of darkness. इसीलिए वह तमोगुण में उत्पन्न हुए। Vishnu is for maintenance. और विष्णु जी को पालन करना है, He is in the mode of goodness. इसीलिए वह सतोगुण में थे। So this mode also became manifest. तो यह गुण भी एक एक करके रचित हुए। Therefore, the living entities, all conditioned souls are dominated by these three modes of nature. इसीलिए इस संसार के सारे जीव इन तीन गुणों से लिप्त रहते हैं। Then Lord Brahma made all the demigods like Daksha, like Marichi, Manu, and all others. उसके बाद ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की, दक्ष, मारीचि, मनु और अन्य अन्य देवता उनसे अवतार लिए ब्रह्मा जी से। Their duty is to continue with the creation. और उनका यह कर्तव्य था कि वो आगे इस उत्पत्ति को बढ़ाएं। Vishnu is the original creator. भगवान विष्णु प्रथम पुरुष हैं जो सृष्टि Brahma करते is a हैं। secondary creator. और जो भगवान ब्रह्मा जी हैं वह द्वितीय पुरुष हैं And जो सृष्टि other करते हैं। Prajapatis like Daksha, Marichi, they also create. और दक्ष प्रजापति ये सब भी सृष्टि करते हैं, सृष्टिकर्ता हैं। Their creation is our sinful activities. लेकिन जो इनकी सृष्टि है वह हमारे पापमय कारण से बनती है। And we have all other incarnations of the Lord. All the incarnations of the Lord, they are coming from Shirodakasai Vishnu. और भगवान के जितने भी विभिन्न विभिन्न अवतार हैं सब क्षुद्रसाई विष्णु से उत्पन्न होते हैं। For the purpose of material transactions. और किस कारण से? ताकि भौतिक क्रियाकलाप चलते रहें। Some of them are incarnations for pastimes. कुछ अवतार लीला अवतार होते हैं। Some of them are like Shiva, Brahma, and Vishnu. They are guna avatars. कुछ गुण अवतार होते हैं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु। And some of them, they come for a particular yuga, for particular activities. और कुछ युग अवतार होते हैं जो अलग अलग युग में आते हैं। So in this way, the material world come to exist.
तो इस प्रकार यह भौतिक संसार की रचना होती है, with all the living entities and everything inside it. सारे जीव, सारे भौतिक तत्व, सबकी रचना होती है, सृष्टि होती है। They are all coming from Garba, और इन सब का जो मूल स्रोत है गौतसाई विष्णु, Garba, गर्भा, the birthplace or the womb. जहाँ से सब कुछ जन्म लेगा। So the womb, the birthplace of all creation. तो यहाँ से सब कुछ गर्भित होता है, सबका जन्म होता है, वो है गौतसाई विष्णु। Lord Vishnu is not different from personality of Godhead. भगवान विष्णु भगवान से अभिन्न नहीं है। He is, yes, Lord Vishnu, Krishna. भगवान Krishna कृष्ण या विष्णु, or Narayan, Vishnu, नारायण, विष्णु नारायण, part of Krishna. ये सब भगवान के एक अंश हैं। Lord कृष्ण Shiva is in a marginal position between the personality of Godhead and the living entities or jivas. और शिव जी भगवान और जीव के बीच की स्थिति में हैं। He is not jiva शिव जी जीव भी नहीं है and not complete Vishnu. और शिव जी पूर्ण विष्णु भी नहीं है। In other words, अन्य शब्दों में is Vishnu वो विष्णु हैं who has direct contact with Maya. जिनका माया से संसर्ग हो गया है, संग हो गया है, That is Shiva. वो हैं शिव जी। He is both वो दोनों हैं, the Jiva and Vishnu. जीव भी हैं, विष्णु भी हैं। Because he's in the middle, Prabhupada say marginal, he's in the middle. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बीच की स्थिति में है शिव जी। So you see that Lord Shiva is the next person to Vishnu. भगवान विष्णु के बाद किसी का नंबर आता है तो वो शिव जी हैं। Therefore, इसलिए Lord Vishnu's activities, भगवान विष्णु के क्रियाकलाप which he does not want to do, जो वो नहीं करना चाहते he gives it to Shiva. वो भगवान शिव को दे देते हैं। It's only him that can handle it. मात्र शिव जी ही कर सकते हैं विष्णु जी की काम, No other living entity can handle it और कोई जीव इसको संभाल नहीं पाएगा, because they will not be able to handle it. So Lord Shiva can do it. क्योंकि वो उनके वश की बात नहीं है। मात्र शिव जी ही विष्णु के क्रियाकलापों को संभाल सकते हैं अच्छे से। For example, उदाहरण के लिए drinking the ocean of poison. जैसे जो पूरा उन्होंने जो जहर पी लिया, No living entity can do it. वह कोई बद्ध जीव नहीं कर सकता, Only Lord Shiva can do that मात्र शिव जी कर सकते हैं, because he has the potency. क्योंकि उनके पास वो शक्ति है। So the service was given to him. इसीलिए वह सेवा उनको दी गई हलाहल पीने की। Also, इसलिए और Lord Vishnu gave Lord Shiva भगवान विष्णु ने शिव जी को a very difficult services to do. बहुत कठिन सेवाएं दी हैं। Drinking poison is a difficult service. हलाहल पीना बड़ा एक कठिन कार्य है, And to preach a dangerous philosophy और एक बहुत ही गलत दर्शन का प्रचार करना, Krishna also gave it to Shiva. यह भी भगवान कृष्ण ने शिव जी को सौंपा। Create a dangerous doctrine against me. उन्होंने यह बहुत ही गलत दर्शन प्रचार किया कृष्ण के विरुद्ध। Lord Shiva said, I can't do that. शिव जी बोले यह मैं कैसे कर सकता हूँ, I know you are the supreme मुझे पता personality. है आप पूर्ण भगवान हैं, You are God. आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, You are my master. आप मेरे स्वामी हैं, You are my master. आप मेरे स्वामी हैं। So all of you, so I cannot preach against you. तो मैं आपके विरुद्ध प्रचार नहीं कर सकता। Lord Vishnu said, विष्णु जी बोले this is a service that only you can do. यह एक ऐसी सेवा है जो मात्र आप ही कर सकते हैं, So please do it. कृपया करिए। So Lord Shiva accepted. भगवान शिव जी ने स्वीकार किया, But how can I protect myself? लेकिन फिर मैं यह गलत काम करके अपनी रक्षा कैसे कर पाऊंगा। Therefore, इसलिए Lord Vishnu gave him himself, Sankarshan. भगवान विष्णु ने अपना संकर्षण रूप उनको दिया। So Lord Shiva's worshipable deity is Sankarshan. तो जो शिव जी के जो अर्चा विग्रह हैं वो संकर्षण है। We have our own worshipable deities. हम लोग जैसे अपने भगवान हैं गौर निताय, Lord Shiva also worship deities. ऐसे शिव जी भी पूजा करते हैं अर्चा विग्रह की।
Shankashan, और शिव जी के अर्चा विग्रह हैं संकर्षण भगवान, to protect him वो उनकी रक्षा करते हैं so he could do his service nicely. ताकि वो अपनी सेवा को अच्छे से कर सके। So he is not a supreme personality of Godhead, तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, but assistant लेकिन वो भगवान विष्णु के सेवक हैं, of the Supreme Lord. परम भगवान के सेवक के रूप में काम करते हैं। But Brahma is also a Jiva Tattva, लेकिन ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, the highest pious living being or the greatest devotee of the Lord is empowered with the potency of the Lord for creation. कभी कभी सर्वोच्च पुण्यात्मा या महान भक्त को भगवान द्वारा सृष्टि करने के लिए शक्ति दी जाती है, और वो हैं ब्रह्मा जी ऐसे भक्त, And he's called Brahma. और उनको बोलते हैं ब्रह्मा। His power is like the power of the sun reflected in variable stones and jewels. उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणि द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। When there is no such living being to take charge of the post of Brahma, the Lord himself becomes a Brahma and takes charge of the post. जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता है, तब भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। So there are some times that Lord Brahma is the Supreme Lord himself. तो कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान ही ब्रह्मा के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं, Most of the time, Lord Brahma is a Jiva. लेकिन ज्यादातर ब्रह्मा जी कोई जीव तत्व होते हैं। So whenever there's scarcity of a pious person, whenever there's a scarcity, तो जब भी ऐसा होता है कि कोई लायक व्यक्ति नहीं होता है, Lord Vishnu will do the work of Brahma himself. तब विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी का कार्यभार संभालते हैं। So it is mentioned here that Brahma, his power is like the power of the sun reflected in variable stones and jewels. तो यहाँ बोला गया है ब्रह्मा जी की शक्ति सूर्य जैसी है, जैसे सूर्य मणि द्वारा प्रतिबिंबित होता रहता है। Jewels मणियां, रत्न, and stones आभूषण, माणिक्य will reflect only when there is stone. Only when there is stone before they can show their power. वो तभी प्रतिबिंबित होंगे जब कोई अन्य पत्थर होगा। Jewels और जो रत्न हैं are important बहुत महत्वपूर्ण हैं, only if there is object to put them on. लेकिन वो महत्वपूर्ण तब हैं जब कोई वस्तु हो जहां पर उनको लगाया जाए। If we put jewels in a box, what is the use? What is the value? अगर आप डिब्बे में बंद कर देंगे किसी But when वस्तु को, when the human being puts it on, then it becomes valuable. लेकिन जब कोई मनुष्य उस रत्न को पहनता है तब उसकी शोभा बढ़ जाती है। Similarly, Lord Brahma is useful because of Vishnu. इसीलिए ब्रह्मा जी का महत्व भगवान विष्णु के कारण है, Therefore, he is not the Supreme Lord. इसीलिए वह परम भगवान नहीं है। Even though he can create, he created only after Krishna have created. यानी कि उन्होंने सृष्टि की है, लेकिन उनकी सृष्टि द्वितीय सृष्टि है, पहली सृष्टि भगवान विष्णु ने की है। So sometimes you see that Lord Shiva came out from Brahma's forehead. तो हम देखते हैं कि जैसे शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सिर से हुई, So he is said to be the father of Lord Shiva. तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं शिव जी के पिता के रूप में। In actuality, लेकिन वास्तविकता में Lord Shiva is the father of Brahma, not Brahma his father. ब्रह्मा जी पिता नहीं है शिव जी के, शिव जी पिता हैं ब्रह्मा जी के। In material transactions, लेकिन इस भौतिक क्रियाकलापों में sometimes कभी कभी Brahma can function as a superior and Lord Shiva will function as inferior. कभी कभी ऐसा हो सकता है इस भौतिक सृष्टि में कि ब्रह्मा जी का स्थान सर्वोच्च बन जाए शिव जी से। That is for creation. यह मात्र सृष्टि के लिए है। Even Krishna himself, he did. भगवान कृष्ण भी ऐसा करते हैं। In Dwarka,
द्वारका में Lord Krishna will come and stand before Ugrasena. Ugrasena is sitting on the throne, and Krishna is standing to give account of the duties for the day. द्वारका में हम देखते हैं कि उग्रसेन सिंहासन पर बैठते थे और भगवान कृष्ण सेवक के रूप में आते थे और अपनी रिपोर्ट उनके सामने बोलते थे। Krishna is giving account of activity to Ugrasena. Ugrasena is superior. तो क्या लगता है देखकर कि उग्रसेन महाराज बड़े हैं क्योंकि भगवान उनको रिपोर्ट दे रहे हैं। But that is just for material transactions. यह मात्र राजकाज के काम के लिए है। Although Ugrasena is sitting on the throne and accepting the report from Krishna, he knows that I'm just doing a service. He is the supreme Lord. यानी कि उग्रसेन सिंहासन पर बैठकर रिपोर्ट को ले रहे हैं भगवान कृष्ण से। वो जानते हैं कि वो निम्न है और कृष्ण सर्वोपरि भगवान हैं। So Lord Shiva came out from Lord Brahma's forehead. तो शिव जी ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए। Actually, what came out from Brahma's is not Lord Shiva, it's expansions of Shiva. लेकिन जो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से प्रकट हुआ है वो शिव जी नहीं है, वो शिव जी के अंश हैं। When we look at the pictures, जब हम देखते हैं फोटो को we don't really know who is Shiva and who is Shambhu. तो हम जान नहीं पाते शिव जी कौन है, शंभु कौन है। Shambhu is black. शंभु जो है वो श्याम रंग के हैं, That's Lord Shiva. वो शिव जी हैं। His expansions are white. और जो उनके अवतार हैं वो सब श्वेत रंग They के are हैं, called Rudras. वो सब रुद्र हैं। So we think that Rudras are Lord Shiva. There is expansions, of तो course. रुद्र लोग शिव नहीं हैं, वो उनके अंश हैं शिव जी के। So he's not Jiva. तो इस प्रकार शिव जी जीव नहीं है, He is superior to Brahma. वो ब्रह्मा से उनका पद सर्वोपरि है। He can create innumerable Brahmas. अनंत ब्रह्मा ब्रह्मांडों की रचना कर सकते हैं एक शिव Brahma जी, cannot create Shiva लेकिन ब्रह्मा जी शिव की उत्पत्ति नहीं कर सकते because his position is higher. क्योंकि शिव जी की जो स्थिति है वो सर्वोपरि है ब्रह्मा से। Yeah. Lord Shiva is not an ordinary living being. शिव जी सामान्य जीव नहीं है, He is a plenary portion of the Lord. ये भगवान के पूर्णांश हैं। But because Lord Shiva is in a direct touch with material nature, he is not exactly in the same transcendental position as Lord Vishnu. लेकिन भगवान शिव प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में आते हैं, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। The difference is like that between milk and curd. यह अंतर दूध और दही जैसा है। Curd is nothing but milk, and yet it cannot be used in the place of milk. दही दूध ही होता है, लेकिन वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। Yes, milk can do the work of milk and the work of yogurt, but the yogurt cannot do the work of milk, cannot act as yogurt. दूध और दही का काम कर सकता है, लेकिन दही दूध का काम नहीं कर सकता। That is the position of Lord Shiva. यह है शिव जी की स्थिति। His milk has become transformed. वह ऐसे दूध हैं जो परिवर्तित होकर दही बन गए हैं। So Vishnu has direct connection with material energy. वह शिव जी ऐसे विष्णु हैं जिनका डायरेक्ट संसर्ग हो चुका है प्रकृति के साथ। Lord Vishnu does not have a direct connection with Maya. लेकिन भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष संग नहीं है माया देवी के साथ। That is the difference. यह अंतर है शिव जी और ब्रह्म और विष्णु में। So we should understand their distinct positions. तो हमें बहुत अच्छे से इनके बीच जो यह अंतर है इसको समझना होगा। Then the next incarnations are the Manus. उसके बाद मनु का अवतार होता है, who are in charge of guiding mankind, the Manu. So our name, man, is coming from Manu. जो कि मनुष्यों का नेतृत्व करने के लिए अवतार लिए हैं। तो हमारा जो ये नाम है मानव या मनुष्य से उत्पन्न हुआ है। And there are many Manus. और बहुत सारे मनु होते हैं। Within 1 day's duration of the life of Brahma, which is calculated by our solar years as 4,300,000 years times 1,000 years,
That is difficult. ब्रह्मा जी के जीवन के एक दिन में 14 मनु होते हैं और ब्रह्मा जी का यह जीवन 43 लाख का अगर गुणा करें 1000 से यह एक दिन होता है। What is the calculation? What is the total? What is the total? कितना हुआ यह पूरा? You see the beauty of our scriptures? यह है हमारे शास्त्रों का कितना No speculation. गौरवशाली शास्त्र है हमारे। There's no speculation. Exact figure is given. इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है, कोई भ्रम की बात नहीं है, ऐसा है वैसा है। So if you add this together, अगर इसको आप जोड़ेंगे to come to 311 trillion 40 billion years, that is Lord Brahma's. तो यह 311 अरब और 40 खरब वर्ष आएगा। And therefore there are 420 manus, one month of Brahma, and 5,040 manus, 1 year of Brahma. और ब्रह्मा जी के एक महीने में 420 मनु होते हैं और ब्रह्मा जी के एक साल में 5040 मनु होते हैं। Brahma lives for 100 years of his age. ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीते हैं। So what's the age of Brahma now? What's the age of Brahma now? ब्रह्मा जी की उम्र इस समय कितनी चल रही है? Huh? 51? 52? वो बोल रहे हैं 52 साल, बोल रहे हैं 51 साल। 51, 52, 54? नहीं है। Any 54? 55? Yes, both of you are correct. What I correct. आप दोनों लोग सही हैं, If it is 51 plus, so it can be counted as 52. That's correct. क्योंकि एक Both of you are 51 से आगे बढ़ चुका है तो इसको 52 बोल सकते हैं। So half of Lord Brahma's life, this is only half part. तो इसको बोलेंगे आधी उम्र ब्रह्मा जी की बीत चुकी है। But in the material calculation, it is just the same like our 100 years. लेकिन हमारे 100 सालों की तुलना में ब्रह्मा जी का वही चल रहा है, वही घंटा चल रहा है। That is how relative, a relative material world is. इतना Relative. बड़ा अंतर, विशाल अंतर है इस भौतिक संसार में। Nothing is absolute. But you see, the calculation is perfect. लेकिन यहाँ पर जो गणना की गई है वो बिल्कुल सत्य है। So this is the calculation from the Shastras. Perfect. यह गणना हमारे शास्त्रों में दी गई है। Our scientists have this calculation. हमारे वैज्ञानिक यह गणना कर सकते हैं। They even know who is Brahma? क्या उनको पता है ब्रह्मा जी कौन है? No. नहीं। Therefore, इसलिए they should consult Srimad Bhagavatam. वैज्ञानिकों को श्रीमद् भागवतम से ज्ञान लेना Let चाहिए। them consult Bhagavatam to be able to have the accurate understanding. अगर वो भागवतम से ज्ञान लेंगे तो उनको बिल्कुल सही सटीक ज्ञान प्राप्त होगा। There are innumerable universes with one Brahma in each of them, and all of them are created and annihilated during the breathing time of the Purusha. Therefore, one can simply imagine how many millions of manus there are during one breath of the Purusha. ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा होते हैं और ये सब भगवान पुरुष विष्णु के श्वास लेने जितने समय में उत्पन्न और नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कल्पना कर सकते हैं कि भगवान विष्णु के एक श्वास काल में कितने लाख मनु होते होंगे। Means what? Means that there are so many things going on which we cannot understand. इसका अर्थ यह है कि बहुत कुछ इस संसार में सृष्टि में चल रहा है जो हमारी समझ से परे है। And our scientists have been trying to understand just one small part of the creation, just one small part. They have not been able to know what is the diameter of this universe. They have not been able to calculate it. और हमारे वैज्ञानिक मात्र इस सृष्टि के एक छोटा सा कण जो हमारा ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की परिधि वो नहीं पता लगा पा रहे हैं और ये मात्र एक छोटा सा कण है हमारा ब्रह्मांड। इस सृष्टि में इतना बड़ा क्रियाकलाप चल रहा है।
we are fortunate to have the scripture हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास शास्त्र हैं who can give us detailed and accurate activity calculation of everything within the universe and beyond. जो हमें बिल्कुल सही सही और सटीक गणना दे सकता है इस भौतिक संसार के अंदर और भौतिक संसार के बाहर क्या चल रहा है. The manus who are prominent within this universe, manus which are prominent within this universe, means there are so many other manus which are not prominent that we will not know. इसका मतलब है इस ब्रह्मांड में कई मनुष्य बहुत प्रमुख होते हैं. इसका अर्थ है कई मनु ऐसे भी हैं जो प्रमुख नहीं हैं, हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा. And they are all taking care of us. और ये सारे मनु हम सबका पालन कर रहे हैं. If we worship one person and forget about all these manus, don't we understand that we are making offenses? तो अगर हम एक मनु की पूजा अर्चना करें और बाकी सारे लाखों मनु जो हैं उनको हम भूल जाएं Are we तो ये not, कैसा होगा? are we not making offenses? तो क्या हम अपराध नहीं कर रहे होंगे? Are we not making offenses? तो क्या यह अपराध नहीं होगा कि हम एक मनु की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं? We are making offenses. यह हमसे अपराध होगा. Therefore, इसलिए to free us from offenses, इन सारे अपराधों से बचने के लिए we should stop worshiping one person or few people. Let us worship Krishna. इसीलिए हमें किसी एक व्यक्ति, एक देवता, एक मनु की पूजा करना बंद करना है और मात्र पूजा करना है श्री कृष्ण की, Whose worship include everything and everyone. जिनकी पूजा अर्चना करने से बाकी सारे असंख्य मनुओं की पूजा अपने आप हो जाएगी. So here are the prominent manus. तो यहाँ पर जो प्रमुख मनु हैं, Jagya as Swayambhuva Manu. जो स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ हैं, Vibhu as Swarochisa Manu. विभू के रूप में स्वरोचिस मनु हैं, Satyasena as Uttama Manu. सत्यसेन के रूप में उत्तम मनु हैं, Hari as Tamasa Manu. तामस मनु के रूप में हरि हैं, Vaikunta as Raivata Manu. रैवत मनु के रूप में वैकुंठ हैं, Ajita as Chakshusha Manu. चाक्षुष मनु के रूप में अजित हैं, Vaman as Vaisvaswata Manu. वैवस्वत मनु के रूप में वामन हैं, The present age is under the Vaivaswata Manu. और जो कि हमारे मनु हैं आधुनिक युग में. Sarvabhauma as Savarini Manu. सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम हैं, Rishabha as Daksha Swavarni Manu. दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ हैं, Vishwakshena as Brahma Savarni Manu. ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन हैं, Dharma Setu as Dharma Swavarni Manu. धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु हैं, Sudama as Rudra Swavarni Manu. रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा हैं, Yogeshwara as Deva Swavarni Manu. देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर हैं, And Brihadhanu as Indra Swavarni Manu. और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु हैं. These are the names of one set of 14 manus covering 4,300,000,000 years, solar years, as described above. ये 14 मनुओं को एक साथ नाम से जाना जाता है जो कि 4 अरब 30 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं. This is only for one particular Brahma. ये मात्र एक ब्रह्मा जी की बात हो रही है. What about the others? बाकी और क्या होगा? ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, Uncountable. अनंत असंख्य. But at least we're having just a glimpse of what is happening. लेकिन हमें कोई छोटी सी एक छवि प्राप्त हो रही है कि क्या हो रहा है. This will give us idea to understand the supreme position of Lord Krishna. इससे हमको पता लगना चाहिए भगवान कृष्ण की परम दिव्य स्थिति का. We're looking at Garbhodakasai Vishnu. हम मात्र यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं Look at- गौरसाई विष्णु की. Look at the extent we're going. और देखिए कितना महान है उनका ये. What about Karna? What about Karna?
इसके ऊपर जाएंगे जो Karanavasadi Vishnu. What about him? जो काउंसाई विष्णु हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? And before him, उनके पहले there are 4, 8, and 2 Mahasankarshan. That means 10 behind. Then behind is Balaram, and behind that is Krishna. See the distance between Krishna to all of them. Very far. तो देखिए कितना अंतर है अभी भी। काणो दक्षाई विष्णु के पहले 10 अन्य अवतार हैं और ये सारे अवतार होते हैं श्री बलराम जी से और बलराम जी आते हैं कृष्ण से। तो क्या स्थिति है भगवान कृष्ण की हम समझ सकते हैं। Therefore, इसलिए Krishna is not within the creation. भगवान कृष्ण कहीं पर भी लिप्त नहीं होते हैं। He रचना में doesn't participate in the creation. वो सृष्टि में कोई भी कार्य नहीं करते। He's far behind the creation and all other his expansions. बहुत 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 दूर हैं वो और सारे उनके अंश काम करते हैं। So when Krishna came in, और जब कृष्ण आते हैं is to enjoy, to entertain us. वो मात्र अपना आनंद उठाने के लिए और हमको So- आनंद देने भी आते हैं। Less intelligent class of people, तो जो कम बुद्धि के लोग हैं they are making a lot of offenses वह बहुत प्रकार से अपराध करते हैं। when they say जब बोलते हैं Krishna is incarnation of Vishnu. That is a great offense. और जब वो लोग ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, यह एक जघन्य अपराध है। Because all along within the creation, there's no Krishna here. It's all Vishnu, Vishnu, Vishnu. So Vishnu is the supreme because क्योंकि they हम want मात्र इस भौतिक सृष्टि में सुनते हैं विष्णु 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 हर जगह, तो विष्णु ही सर्वोपरि होते हैं। that is ignorance. यह अविद्या के कारण है। Krishna is the source of everything, कृष्ण सभी विष्णुओं के स्रोत हैं, including all the innumerable expansion to Vishnu. और जितने भी जो उनके अनंत अंश पूर्णांश अवतार कला हैं विष्णु के रूप में, उन सब का स्रोत श्री कृष्ण है। Samadhi mrutishu kala niyamanati stanana avatarmakar bhuvaneshu. Krishna Swayam. Krishna Swayam. Of all the innumerable expansions of Krishna, this one, Krishna Swayam, is the supreme personality of God. इन नाना अवतारों के मूल स्रोत भगवान कृष्ण स्वयं हैं। Hare Krishna. हरे कृष्णा।